हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉर्बिटल विद अजय। सो आज मैं डे 24 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीएसएस में लिंक्स और लिस्ट को कैसे स्टाइल करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टेबल्स की। तो बेसिकली टेबल्स कैसे बनाते हैं? टेबल्स बनाते हैं टेबल टेक, उसके अंदर टेबल रो होती है, टेबल हेडिंग होती है और टेबल डेटा होता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इस पर और एक टेम्पलेट लिख के आते हैं H1 का, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक हेडिंग में टेबल। इसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ लाइव सर्वर के साथ में। यहाँ पे मेरा ये ऑन हो गया। सिंपल हम एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल टैग के अंदर टेबल रो टेबल हेडिंग मल्टीप्लाई में 4 कर देता हूँ, जिसमें मेरा फर्स्ट नेम, उसके बाद मेरा लास्ट नेम, उसके बाद में एज और सिंपल जेंडर। ये हमारी बन गई टेबल। इसके बाद में बात करते हैं टेबल डेटा की। तो टेबल रो सेकंड, इसमें मैं टेबल डेटा फर्स्ट, जैसे रवि, और टेबल डेटा में सिंह, उसके बाद में एज 17 और जेंडर मेल। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 4 टाइम्स कि मेरी 4 रो आई है। ये मेरी बन गई टेबल। तो अब हम बात करते हैं इसके बॉर्डर्स की, जो हमने सिंपल एचटीएमएल में देखा भी था। तो यहाँ पर मैं एक स्टाइल टैग देता हूँ और इसके अंदर टेबल को मुझे बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये इस पूरी टेबल को बॉर्डर लग गया। मुझे टेबल डेटा और टेबल टैग को भी देना है। तो TD और TH, इनको मैं टेबल बॉर्डर दे देता हूँ। बट अभी इन दोनों के बीच में स्पेस आ रही है, डबल बॉर्डर लग रही है हमारे। तो ये क्यों? क्योंकि ये हर टैग को अलग से बॉर्डर मिला है, तो यहाँ पर इनके बीच में स्पेस आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस स्पेस को दूर कर दूँ, तो इसको बोलते हैं बॉर्डर कोलैप्स करना। तो ये प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स, को कर देंगे कोलैप्स। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉर्डर। तो ये हमारी बन गई एक टेबल जिसमें हमने इसको बॉर्डर ऐड कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल कि इसमें मैं हाइट और विड्थ भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं जैसे टेबल को देता हूँ अलग से विड्थ 100%, तो ये पूरा 100% विड्थ ले लेगा। अगर मैं इसको 50% कर दूँ तो ये 50% ले लेगा। तो ये वही सेम चीज़ है जो हमने लास्ट या पीछे वीडियो में देखी है कि विड्थ कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 100% कर देता हूँ। इसके बाद हम इसमें पैडिंग और ऐड कर सकते हैं कि जैसे मुझे टेबल हेडिंग के अंदर पैडिंग देनी है, तो पैडिंग 10 पिक्सल दे दी मैंने। तो सबके बीच में पैडिंग लग जाएगी टेबल हेडिंग के अंदर। मुझे चाहिए कि टेबल डेटा के अंदर भी लगे, तो कोमा यहाँ पे टेबल डेटा भी ऐड कर दूंगा मैं, तो इनके बीच में भी लग जाएगा। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट की। सो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल हेडिंग में डेटा सेंटर में रहता है, बट हम चाहते हैं मुझे टेबल डेटा के अंदर भी इसको सेंटर में लेके आना। तो मैं यूज़ कर सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन। तो TD टेक्स्ट अलाइन और सेंटर, तो इससे पूरा डेटा मेरा सेंटर में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंपल कि इसको हम कलर्स कैसे देंगे। तो मैं यहाँ पे टेबल रो, जो मेरी पर्टिकुलर टेबल रो है, या टेबल हेडिंग को मैं दे दूँ अलग से कलर, बैकग्राउंड कलर उसको दे दो ग्रे। तो ये मेरा टेबल इसको लग जाएगा। अब मैं इस पर अलग से होवरेबल इफेक्ट डाल सकता हूँ कि जैसे मेरे टेबल रो पे कोई होवर करे तो उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड। तो मैं किसी पे भी होवर करूँगा ना तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, सिवाय इसके, क्योंकि इसमें टेबल हेडिंग को दिया हमने। अगर मैं इसको हटा दूँ तो अब इफेक्ट लग जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ, तो आपको ये पॉइंटर लगेगा यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो इवन वाली रोज है, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो ओनली इवन वाली रोज का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे NH चाइल्ड, जैसे TR:NH चाइल्ड, और यहाँ पे डालता हूँ इवन का बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो यहाँ पे ओनली इवन वाली है ना, उनका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। जैसे इसकी इंडेक्स होती है स्टार्टिंग 0 से, तो 0 1 2 3 4। मैं यहाँ पे और डाल सकता हूँ, तो ऑड, तो ये ऑड का चेंज कर देगी। तो 1 2 का छोड़ के 3 4 5, तो इनका चेंज कर देगी। और जो इवन वाली थी वो इवन, ये 1 है तो ये 2 3 4 को चेंज कर देगी। तो इसकी बात हो गई।
अब हम बात करते हैं कि जब भी हमारा कंटेंट ओवरफ्लो हो जाए एक्स में, जैसे कि इस हॉरिजॉन्टल में ओवरफ्लो हो जाए, तो हम क्या करेंगे। एग्जांपल, अगर मेरे पास में कॉलम्स बहुत ज़्यादा है तो कॉपी कर लेता हूँ। तो ये नीचे होवरेबल हो गया कि एक्स में, और यहाँ पर मैं कुछ एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ सिंपल कि, या एग्जांपल हमने एक हेडिंग ऐड किया टेबल, तो ये टेबल हेडिंग है ना, ये भी इसके साथ में स्क्रॉल हो रही है एक्स में। तो मैं चाहता हूँ कि टेबल हेडिंग, ये टेबल की हेडिंग है ना, ये स्क्रॉल ना हो, सिंपल जो मेरी टेबल है ना इसमें स्क्रॉलर ऐड हो जाए। तो वो कैसे ऐड होगा। तो जो मैंने ये टेबल बनाई है ना, इस टैग को मुझे एक डिव के अंदर देना पड़ेगा। तो इसको मैं पूरे को कट करके एक डिव बनाता हूँ, डिव डॉट पेरेंट, और इसके अंदर मैं इसको लिखता हूँ। तो ये पेरेंट डिव बन गया। अब इस पेरेंट डिव को मैं एक CSS देता हूँ, को यहाँ पे ओवरफ्लो एक्स ऑटो। तो यहाँ पे जो मेरी टेबल है ना, इसमें स्क्रॉलर ऐड हो गया, सो कट कर देता हूँ। तो ऐसे हम अपनी टेबल्स को स्क्रॉल कर सकते हैं ओनली एक्सेस में, हमारे जो पूरा कंटेंट है वो नहीं लेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ओवरफ्लो एक्स ऑटो, तो इसकी मदद से हम इसमें ओवरफ्लो ऐड कर सकते हैं टेबल के अंदर। तो इसमें बस यही था कि हमने सिंपल बॉर्डर्स देखे, वेट देखी, हाइट ऐड कर सकते हैं, सिंपल जैसे बॉर्डर ऐड की, पैडिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमने इस पर ओवरेबल इफेक्ट डाला कि किसी रो पे ओवर करने पर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। इसके बाद में हमने nth चाइल्ड देखा कि ओड इवन क्या होता है। उसके बाद में सिंपल हमने ओवरफ्लो अक्स देखा। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। और अगर आपने पीछे वाली वीडियो अभी तक नहीं देखे तो उनको भी जाके ज़रूर देखना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।